दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और हमेशा आप तक एक नई कहानी पहुंचाने का प्रयास रहता है और आपको रूबरू करवाता हूं उन सब अनदेखी चीज़ों से जो लोगों ने देखी तो कम है लेकिन सुनी बहुत ज़्यादा है। आज की कहानी भी ऐसी ही है। एक व्यक्ति है शैंकी, जो कि पिक्चरें बनाता है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है कि शैंकी के पास एक दिन कॉल आता है और उससे कोई बोलता है कि एक शॉर्ट मूवी बनानी है, तो इस असाइनमेंट पे आप काम करने के लिए रेडी हैं। शैंकी हो जाता है तैयार। शैंकी बोलता है क्यों नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। करना क्या है? तो उसने बोला एक हॉरर स्टोरी हम बना रहे हैं। इस स्टोरी में हमें 200 साल पुरानी हवेली दिखानी है और उसकी डॉक्यूमेंट मूवी की सारी चीज़ें तैयार हैं। क्या आप एक बार साइट पे जाकर के सारी चीज़ें विजिट कर लेंगे? शैंकी ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया, जो सामान वो रख सकता था वो सारी चीज़ें ली और निकल गया। और वो जगह थी उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव में जिसका नाम था मैथुरी। इस गाँव में वो जैसे ही पहुँचता है, पहुँच करके उस लोकेशन पे जाता है जहाँ पे वो 200 साल पुरानी हवेली दिखती है। हवेली काफ़ी पुरानी थी। एक फिल्म मेकर के लिए वो एक ऐसी जगह थी जहाँ उसने कई सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच लिया था। अब वो उस हवेली की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने डेस्टिनेशन प्लेस पे अपनी लोकेशन ढूंढने लगा कि कहाँ कैमरा सेटअप होगा, कहाँ क्या चीज़ें रखनी है, कैसे करनी है। एक फिल्म मेकर जैसे अपनी पिक्चर को बनाने के लिए अलग अलग जगह ढूंढता है, ऐसे ही वो पूरी हवेली में ढूंढने लगा। और जब किसी ने उसे उस हवेली के पास में देखा, तभी कुछ गांव वाले उसकी तरफ घूर करके देख रहे थे, लेकिन उस हवेली की तरफ बढ़ने की हिम्मत किसी की नहीं थी। ये निडर अपने सारी चीज़ों में लग गए थे, अपने सेटअप वेटअप जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें जमा रहे थे। तभी शैंकी ने देखा कि यार बहुत सारे लोग मुझे घूर रहे हैं। तो शैंकी उनकी तरफ गया और उसने पूछा कि आप लोग इतने हैरान होकर के मुझे क्यों देख रहे हैं? शैंकी के मन में एक बात भी चल रही थी कि शायद शहर से आया हूँ, ये क्या होने वाला है, शूटिंग हो रही है क्या मूवी की, ये सब पूछेंगे। लेकिन गांव वाले एकदम खामोश थे, किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं और वहाँ से मुड़ करके जाने लगे। शैंकी के मन में एक सवाल पैदा हुआ, यार ये अभी तो ऐसे घूर रहे थे मुझे, ये अचानक से क्यों जाने लगे? शैंकी ने उनमें से एक को रोका, कहने लगा भाई कुछ तो बताओ, ऐसे घूर रहे थे जाने लग गए, क्या हो गया? तो उनमें से एक गांव वाले ने बोला कि इस हवेली की तरफ आप क्यों आए? इस हवेली में कई साए नज़र आते हैं, वो भी चलते फिरते। शैंकी हंसता हुआ बोला कि आज भी इन सब चीज़ों पर विश्वास किया जाता है। एक शहरी लड़का जो हमेशा अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाता है, कई सारी मूवीज़ बनाता है, कई सारी कहानियाँ आप सबके सामने रखता है, वो कैसे इस बात पे विश्वास कर लेगा? उसकी उस हंसी के साथ उसने उसकी बात को भी रफा दफा कर दिया। लेकिन गांव वाले ने जाते जाते उसको ये ज़रूर बोला कि साहब हंसी में मत लीजिएगा, ये सच्चाई है इस जगह की। शैंकी ने सोचा ठीक है चलो कोई नहीं, वो वापस अपने सेटअप वेटअप में लग गया और सब चीज़ें उसने जमा ली, सब चीज़ें कर ली। वहाँ पे अपना टेंट भी लगा लिया कि कहाँ रुकेगा, क्योंकि तब तक उसकी टीम नहीं आई थी। अब शैंकी ने सोचा कि टीम कब आएगी, तो शैंकी वहाँ से थोड़ा बाहर आया और आकर के तो शैंकी ने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन लगाने लगा अपनी टीम को कि आप लोग सब लोग कब आ रहे हैं। तो देखा उसने कि फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं है। तो वो हवेली से बाहर निकला, थोड़ी दूर गया, उसने सोचा क्यों ना यार आसपास में कोई चाय वाय की टपरी वपरी दिख जाए जहाँ चाय पी लूँ। तो वो चाय पीने के लिए एक जगह रुका, वहाँ नेटवर्क भी था। शैंकी ने वहाँ बैठ करके अपनी टीम से बात करी, तो टीम ने बोला कि सर हमारी कुछ चीज़ें अभी पेंडिंग चल रही हैं एक प्रोजेक्ट पे, तो हम 2 दिन में वहाँ पहुँच जाएंगे, तब तक आप सारी चीज़ें रेडी करके रखिएगा। शैंकी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। और ये पहली बार नहीं था शैंकी के साथ कि वो किसी नई जगह पे जाकर के रुक रहा है अकेला। हमेशा बोरिया बिस्तर सब चीज़ें लेकर के वो चलता था। जैसे मैंने कहा कि उसने अपना टेंट वहाँ लगा दिया था। अब शैंकी चाय पीते पीते दुकान पे एक अम्मा थी जिनके बाल सफ़ेद सफ़ेद हो चले थे, क्योंकि उनकी उम्र जो थी लगभग 50 के आसपास की थी। उस चेहरे को देखते ही ऐसा लगा कि शायद इससे सवाल पूछूंगा तो कुछ जवाब मिल जाएंगे उस हवेली का। तो शैंकी ने पूछ ही लिया, राम राम अम्मा जी। अम्मा बोली राम राम बेटा। अम्मा जी ये हवेली कितने साल पुरानी है? तो उन्होंने बोला 200 साल पुरानी है बेटा। शैंकी ने पूछा अम्मा जी आप यहाँ कब से रह रही हैं? कहला शादी के बाद मैं यहाँ आ गई थी और पिछले 20, 25, 30 साल से मैं यहीं हूँ। अब लगभग वो तो याद नहीं कि कितने सालों से हैं, लेकिन शादी के बाद से बेटा मैं यहीं पर हूँ। शैंकी ने पूछा अम्मा जी आपका नाम क्या है? उन्होंने बोला मालती बाई।
तो उन्होंने बोला माँ जी, इस हवेली के बारे में मैंने कुछ लोगों से बात करी तो कुछ लोग बताने के लिए तैयार नहीं है। अम्मा जी ने बोला कि क्यों बात कर रहे हो उसके बारे में? उसने बोला हम एक डॉक्यूमेंट्री मूवी शूट कर रहे हैं और आज मैं वहीं रुकने वाला हूँ, तो मैं अपना सेटअप वहाँ लगा रहा था। अम्मा जी के चेहरे पे एकदम खामोशी छा गई, वो चेहरा एकदम से सुन्न हो गया। अम्मा जी ने बोला बेटा तुरंत अपना सामान वहाँ से निकालो और रात रुकने का तो बिल्कुल मत सोचना। शैंकी के चेहरे पे एक अजीब सा भाव आया। उसने बोला अम्मा जी ऐसा क्यों? अम्मा जी ने बोला कि उस हवेली में बहुत सारे साए हैं जो चलते फिरते हैं। शैंकी हंसते हुए बोला कि अम्मा जी इन सब बातों पे मैं तो यकीन नहीं करता। अम्मा की लाख समझाने पे भी वो नहीं समझा। तो अम्मा ने बोला कि बेटा ठीक है, जब तुमने ठानी लिया है कि तुम वहाँ रुकोगे तो एक काम बिल्कुल मत करना, उस हवेली के पीछे वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश बिल्कुल मत करना, चाहे कोई कितना ही बोले। शैंकी हंसता हुआ बोला अरे अम्मा वहाँ कौन है जो मुझसे बोलेगा? अम्मा ने बोला कोई ना कोई तो बोलेगा बेटा, लेकिन उस दरवाजे को मत खोलना। शैंकी चाय वाय पी और शैंकी अपने प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ गया। तब तक अंधेरा भी हो चला था। जितने भी लोग आउटिंग पे जाते रहते हैं उनके पास छोटा स्टोव, अपनी कुछ चीज़ें, तो शैंकी ने फटाफट कुछ चीज़ें बनाई और खाने लग गया। खाने खाते खाते कुछ अपने टेंट के अंदर गया और सो गया। रात को उसको किसी के घसीटने की आवाज़ आई, जैसे कोई किसी चीज़ को घसीट रहा है। शैंकी उठा, उठ करके उसने बाहर जा करके देखा, सब चीज़ वैसी की वैसी थी जैसी वो देख करके गया था। चांदनी रात थी, बहुत ही खूबसूरत वो हवेली लग रही थी। डरावनी ज़रूर थी, लेकिन जब आपके दिल में डर नहीं होता तो आपको कोई भी चीज़ डरावनी नहीं लगती। शैंकी वापस से आकर के सो गया। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज़ आई। इस बार शैंकी ने टॉर्च उठाया और टॉर्च उठा करके निकल पड़ा। जाकर के उसने देखा हर जगह टॉर्च मार के वैसी की वैसी ही जगह थी, कोई अंतर नहीं नज़र आया और वो आकर के सो गया। सुबह जब हुई तो शैंकी फिर से अपने काम में लग गया, अपने स्क्रिप्ट लगाने लग गया, अपने सारे इक्विपमेंट्स को चेक करने लग गया। और उसे याद आया कि अम्मा जी ने बोला था कि बेटा वो पीछे वाला दरवाज़ा मत खोलना। शैंकी उस दरवाजे की तरफ बढ़ा कि भाई वो कौन सा दरवाज़ा है। तो उसने देखा कि एक दरवाज़ा है जो लोहे का बना है और जाली के साथ वो ढका हुआ है। शैंकी उस दरवाजे के पास गया और उसे खोलने की कोशिश करी। कहते हैं ना कि जिस चीज़ के लिए किसी को मना करा जाता है वो बार बार वही करने की कोशिश करता है। ठीक शैंकी ने भी वही करा। एक ऐसा लड़का जो कि अपने काम में बहुत माहिर है, जिसकी उम्र अभी 34 साल है और लगभग 10 साल से वो ये काम कर रहा है, तो वो क्यों डरेगा? पर शैंकी ने गलती कर दी। वहाँ जाकर के उस दरवाजे को हिलाने की कोशिश करी, खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद था कि वो बिल्कुल भी नहीं हिला। अब शैंकी ने अपना काम वाम किया और काम करके वापस से सोचा क्यों ना चाय पीने जाए। तो वापस से मालती बाई की शॉप पे वो पहुंच गया। चाय वाय पीते हुए उसने पूछा कि अम्मा वो दरवाज़ा तो मैंने खोलने की कोशिश करी थी, लेकिन वो तो बहुत ज़ोर से बंद है, वो खुला ही नहीं। अम्मा ने बोला कि बेटा वो दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है, उसे खोलने की कोशिश बिल्कुल मत करो। लेकिन शैंकी के मन में बातें चल रही थी। इस बार वो हंसा नहीं, अम्मा का सम्मान करते हुए कि अगर इस बार भी मैं हंस दिया तो शायद अम्मा बुरा मान जाएंगी। अब दूसरे दिन शैंकी फिर से अपने काम में लगते लगते ऐसे ही पूरा दिन हो गया और टीम को फ़ोन किया। टीम ने बोला सर हम कल वहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरे दिन का इंतज़ार करने लगा। शैंकी ने सोचा चलो वो लोग तो आ ही जाएंगे और वापस। तो शैंकी अपने काम में लग गया और काम करते 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 अचानक से शैंकी का ध्यान वापस से उस दरवाजे की तरफ गया। उसने जाकर के उस दरवाजे को एक बार फिर से खोलने की कोशिश करी। इस बार वो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और शैंकी ने उसमें झांकने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उसे कुछ गांव वालों की आवाज़ आई। वो पीछे मुड़ा और उन गांव वालों की तरफ निकल गया। तो उन्होंने बोला, गांव वालों ने बोला कि कोई शूटिंग होने वाली है। उसने बोला हाँ। तो गांव वालों ने एक बार फिर समझाया, बेटा बहुत बड़ी बात है कि तुम 2 दिन से यहाँ हो। हम तो ये सोच रहे थे कि तुम अभी जिंदा भी हो कि नहीं हो, हम ये देखने आए थे। शैंकी ने हंसते हुए बोला कि बाबा आप भी आज के ज़माने में कहाँ उन पुरानी बातों में लगे हुए हैं। ये सब बोलते हुआ और इस तरह की कुछ बातें हुई और शैंकी ने बोला कि चलो मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। फिर रात हुई और फिर शैंकी को रात को सेम वो घसीटने वाली आवाज़ आई। शैंकी उस दरवाजे की तरफ, शैंकी ने फिर बाहर जाकर के देखा, उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। बहुत सारे सवाल थे कि आवाज़ आती कैसे। तभी अचानक से उसी दरवाजे से खटखटाने की आवाज़ आई। शैंकी उस दरवाजे की तरफ जाने लगा तो उसने देखा अंदर से, जहाँ बिल्कुल
अंधेरा था, वहाँ से रोशनी नज़र आ रही है। शैंकी जब उस दरवाजे के करीब गया तो उसने देखा इस बार दरवाज़ा खुला हुआ है और उसने उस दरवाजे को और खोला और उसमें झांकने की कोशिश करी। जैसे ही उसने उसमें झांका, अंदर झांका और उसे एक महिला नज़र आई जिसका चेहरा अजीब सा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस महिला का चेहरा जला हुआ है और इसकी आंखें हैं या नहीं हैं, क्योंकि अंदर उजाला अंधेरा कुछ अजीब सा ही माहौल था। उसके हवा में उड़ते हुए वो बाल, उसके जला हुआ वो चेहरा, उसके साड़ी जो चमकती हुई कुछ कह रही थी। शैंकी ने उसकी तरफ जैसे ही देखा तो उसने महसूस किया कि वो साया भी उसकी तरफ देख रहा है। शैंकी घबरा करके अपने 2 कदम पीछे हटाता है, तभी वो साया बाहर आ जाता है और उसने बोला शैंकी को कि तूने मेरा रास्ता रोका। और अचानक से शैंकी की नींद खुलती है। शैंकी सुबह उठ करके देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। अब शैंकी सोचता है ये सच है झूठ है। वो दरवाजे की तरफ देखता है, इस बार वो दरवाजा वाकई में खुला हुआ था। और शैंकी जब अपने हाथ को देखता है तो उसके ऊपर उसको वो नजर आता है, उसको निशान नजर आते हैं। शैंकी पूरी तरीके से घबरा जाता है। अब जिस जगह पर नेटवर्क नहीं आ रहा था, अचानक से वहाँ फ़ोन बजता है और शैंकी की टीम बोलती है कि सर हम लोग आज शाम तक पहुँच जाएंगे, आप वहीं रुकना। अब शैंकी के मन में डबल डाउट रहता है कि मैं इनको बोलूँ कि निकल जाऊँ, क्या करूँ। शैंकी सोचता है कि किसी ने मेरे साथ कोई हरकत तो नहीं करी। ये सोचते सोचते वो रुक जाता है। शाम के 6 बजते हैं, अंधेरा शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो अंधेरा होने लगता है। शैंकी अभी भी अपनी टीम का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन इस बार वो टेंट में नहीं है, वो बाहर है। बाहर बैठे बैठे 7 बज जाती है। शैंकी इंतज़ार अभी भी कर रहा है टीम का। फ़ोन लगा रहा है लेकिन उनके फ़ोन नहीं लग रहा है। इसी बीच अचानक से शैंकी की कब आँख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। और शैंकी की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो उसी दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है और इस बार एक साया उस दरवाजे से बाहर आया और शैंकी के गले की तरफ आगे हाथ बढ़ाया उसने और शैंकी को पकड़ के उस दरवाजे के अंदर ले जाता है। अब जब उस शैंकी की टीम वहां पहुंचती है तो उन्हें शैंकी नजर नहीं आता। वो सब दूर ढूंढते हैं। शैंकी का फ़ोन वहां होता है, कैमरे वहां पर होते हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स वहां पे होते हैं, सिर्फ शैंकी नहीं होता। तभी टीम में से एक मेंबर कैमरा उठाता है। कैमरा उठाने के बाद जब वो कैमरे को देखता है तो उसमें एक वीडियो नज़र आता है जो किसी और का नहीं बल्कि शैंकी का था। और शैंकी बोल रहा था, अगर मैं इस वीडियो के बाद आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो साया मुझे खींच करके उस दरवाजे की दूसरी दुनिया में ले गया। और इसी के साथ एक चीख सुनाई दी और शैंकी को उस हाथ ने उस दरवाजे की तरफ खींच लिया। तो नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही।